बच्चों, गत 2 व्याख्यान से हम लगातार बिहारी के दोहों के बारे में बात कर रहे हैं और इसी क्रम में हम आज अपने इस व्याख्यान में उसी क्रम को जारी रखते हुए नए दोहे से आज आपसे बात करते हैं। तो जो कुछ पंक्तियां हैं वह मैं आपको पढ़ देती हूँ कि आज हम कौन सा दोहा जिसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। दोहा है, कैसे छोटे नरनू ते सरत बड़नू के काम, मड़्यो दमामा जातू क्यों कही चूहे के चाम। इसको दोहे को पढ़ने से हमें स्पष्ट हो जाता है कि कुछ नीतिगत बात कही है यहाँ पर कवि ने। उसके पहले व्याख्या करें, उसके पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पर नरनू शब्द है, उसका अर्थ है नर। सरत का अर्थ है संपन्न होना। दमामा का अर्थ है बड़ा नगाड़ा। और चाम का अर्थ है चमड़ी। अलंकार है यहाँ पर अनुप्रास। तो अब हम इस दोहे का अर्थ प्रारंभ करते हैं। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि किसी भी छोटे मनुष्य से किसी बड़े मनुष्य का काम सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसमें हमेशा ही संदेह बना रहता है। क्योंकि अगर कोई अयोग्य व्यक्ति किसी बड़े, जिसकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा है, मान्यता है, तो उस व्यक्ति से संबंधित काम छोटा व्यक्ति सफलतापूर्वक नहीं संपन्न कर सकता है, क्योंकि उसके पास उतने साधन नहीं है, उतनी योग्यता नहीं है, उतनी कुशलता नहीं है, ना ही उसके पास उतना ज्ञान है। ये तो ठीक उसी तरह की बात हो गई जिसे कवि ने दूसरी पंक्ति में समझाया है। जैसे मड़्यो दमामो जातू क्यों कही चूहे के चाम। क्या एक बड़ा नगाड़ा, यानी दमामा का अर्थ है यहाँ पर बड़ा नगाड़ा, क्या एक बड़े नगाड़े को चूहे की चमड़ी से बनाया जा सकना संभव है? नहीं। अर्थात उसके लिए अत्यधिक मात्रा में चमड़े का उपयोग होगा। ठीक उसी तरह से अयोग्य, साधनहीन व्यक्ति कोई भी बड़े व्यक्ति से, अपने जो सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित है, विद्वान है, उससे संबंधित कार्यों का सफलतापूर्वक आयोजन करने में अयोग्य व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। अतः उपयुक्त साधन और योग्यता के आधार पर ही किसी काम की सफलता जो है वो पूरी हो सकती है या संभव हो सकती है। एक अन्य उदाहरण से मैं आपको इसे थोड़ा-सा और समझा सकती हूँ। जैसे एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। अर्थात अगर हमें सुई की आवश्यकता है तो तलवार से वह काम संपन्न नहीं हो सकता। ऐसे ही किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, पूरा करने के लिए, सफल होने के लिए योग्य पात्र की आवश्यकता होती है, तभी उसकी सफलता जो है वो निश्चित की जा सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने एक नीतिगत बात बताई है और समझाने का प्रयास किया है, जिसमें वह सुंदर उदाहरण के माध्यम से मूल रूप से सफल भी हुए हैं। अब हम अगले दोहे पर आते हैं। तो अगला दोहा है, दिन दस आदर पाई के करीले आपू बखानू, ज्यों लगी काग सराधु पक्ष तो लगी तो सन्मानू। यहाँ पर भी कवि ने कुछ सामाजिक रीति रिवाज को अपना आधार बनाया है और उसके उदाहरण से उन्होंने फिर एक नीति संगत बात बताई है। और उसको व्याख्या करने से पहले हम पुनः कठिन शब्दों के अर्थों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहली पंक्ति में जो दिन दसु आद्रू शब्द है, इसका अर्थ है क्षणिक सम्मान, यानी थोड़े समय मिलने वाला सम्मान। बखानू का अर्थ है प्रशंसा करना, यानी व्यर्थ की प्रशंसा करना। और काग का अर्थ है, आप सभी परिचित हैं, कौवा। श्राद्ध पखु का अर्थ है श्राद्ध पक्ष, और वर्तमान में इस समय श्राद्ध पक्ष चल भी रहे हैं। सन्मानु का अर्थ है सम्मान। तो इस तरह से जो कठिन शब्द थे उनको मैंने स्पष्ट कर दिया है। और जहाँ तक विशेष का सवाल है, उस वह भी आपके सामने रख देते हैं। तो विशेष में यहाँ पर सामाजिक रिवाज का वर्णन किया गया है और नीति संगत बात कही है, तथा अनुप्रास अलंकार के माध्यम से इन्होंने फिर एक सामाजिक व्यवहार की, लोक व्यवहार की बात को संबंध समझाने का प्रयास किया है। तो जैसा कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और श्राद्ध पक्ष में हम सभी जानते हैं कि कुछ रीति रिवाज भारतीय परंपरा के अनुसार संपन्न होते हैं। और उसी क्रम में हमने कहा कि श्राद्ध पक्ष में आप सभी जानते हैं कि कौवे का एक विशेष महत्व होता है और लोग उसको आग्रह पूर्वक भोजन करने के लिए आवाज़ देकर भी बुलाते हैं।
और वह जो पूरे 12 महीने सम्मान नहीं पाता, वह श्राद्ध पक्ष के इन 15 दिनों में उसको आदर से बुलाया जाता है। उसी को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि अब जब पितृ पक्ष में लोग क्या है अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, और कुछ अन्न जो है वो कौवे के लिए भी निकाल देते हैं, और कौवा अगर नहीं आता है उस भोजन को ग्रहण करने, तो लोग उसको पुकार पुकार कर मान पूर्वक सम्मान पूर्वक बुलाते हैं, ताकि पितरों को जो उनका श्राद्ध है वो सफलता पूर्वक संपन्न हो जाए। तो यहाँ तो ये सीधी सीधी बात उन्होंने कही है। तो इसका अन्य अर्थ हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई निम्न कोटि का मनुष्य या नीच मनुष्य किसी विशेष अवसर पर अगर सम्मानित होकर गर्व करने लगे, अहंकार करने लगे, तो ये क्षणिक होता है। जैसे उन्होंने कहा कि हे कौवे, तुम 10 दिन का तात्पर्य यहाँ पर है थोड़े दिनों के लिए आदर पाकर अपना बखान कर रहे हो, आत्म प्रशंसा कर रहे हो या आत्म श्लाघा कर रहे हो, तो यह समझ लो कि यह तुम्हारा सम्मान स्थायी नहीं है। ये तभी तक है जब तक कि श्राद्ध पक्ष है, यानी यह अवसर निकल जाएगा। इस अवसर विशेष के कारण ही तुम्हें सामाजिक लोगों के द्वारा मान सम्मान दिया जा रहा है। अभिप्राय यह है, अर्थात कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम में वास्तव में कोई सम्मान के योग्य गुण नहीं है, पर यह अवसर ऐसा है, परंपरा है ऐसी, रीति रिवाज है जिसका निर्वाह सामाजिक लोग करते हैं। तो इस परंपरा के तहत ही यह इस अवसर विशेष, जो कि श्राद्ध पक्ष है, कि तुम्हारा हे कौवे, तेरा आदर करना पड़ रहा है, पर तुम इस आदर पर, जो कि क्षणिक है, स्थायी नहीं है, उस पर व्यर्थ गर्व गर्व नहीं करना। तो इस तरह के सब कवि सब बताने की चेष्टा करते हैं कि छोटे मनुष्यों को अगर उनके पात्रता से अधिक मान सम्मान मिल जाता है, तो वे आत्मश्लाघा और आत्म प्रशंसा में डूब जाते हैं। पर उन्हें ये समझना चाहिए कि यह स्थायी नहीं है, अस्थायी है। इसलिए व्यर्थ की अहंकार या व्यर्थ की आत्मश्लाघा को वो अपने अंदर ना पालें। अगला दोहा है, इस तरह से है: कब को टेरतु दीन रट, होत न श्याम सहाई, तुम्हउ लागी जगत गुरु, जगनाई जगबाई। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर ये, और कवि ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में भक्त के बारे में बताया कि वो अपने आराध्य को किस तरह से पुकार रहा है। पर हम व्याख्या करने के पूर्व पुनः कठिन शब्दों पर एक दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ पर है, टेरतु का अर्थ है पुकारना, दीन रट का अर्थ है कातर स्वर में, दीन स्वर में पुकारना, सहाई का अर्थ है सहायक, जगत गुरु संसार के गुरु, जगबाई अर्थात संसार की हवा, और विशेष है यहाँ पर भक्त की अपने आराध्य के प्रति सपाट बयानी। और अलंकार है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो हम इसको पुनः प्रारंभ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ बिहारी ने किस अर्थ में ये बात कही है। तो यहाँ पर जो है, इन ये जो पहला दोहा है, कब को टेरतु दीन रट, यहाँ पर कवि उल्हाना देने से पहले भगवान को कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, तुम भी दुनिया से प्रभावित हो गए हो, और उसी प्रभाव को कवि अपने आराध्य के ऊपर आरोपित करते हुए कहते हैं, और उल्हाना देते हुए कहते हैं कि मैं कब से दीनता के भाव से भरकर कातर स्वर में, विनम्र स्वर में आपको पुकार रहा हूँ, और आपसे ये आशा करता हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगे, मेरा उद्धार करेंगे। पर आप मेरी ना तो पुकार सुन रहे हैं, ना मेरी सहायता के लिए उपस्थित हो रहे हैं। आपका ये व्यवहार आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। इसलिए मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि हे संसार के स्वामी, हे संसार के नायक, आपको भी संसार की हवा लग गई है। अर्थात आप भी संसार में इस जो आजकल का चलन है अवसरवादिता, उसी अवसरवादिता से ऐसा लगता है आप भी अछूते नहीं रह गए हो। तो यहाँ पर जो भक्त है वो उल्हाना देता हुआ अपने आराध्य से विनती भी करता है, और उनसे अपनी सपाट बयानी से कहता है कि आपने जो अपनी भक्तों की सहायता करने का, उद्धार करने का आपका जो स्वभाव था, वे ऐसा लगता है आप संसार के चलते जो चलन है उससे प्रभावित होकर आपने अपना ये आचरण छोड़ दिया है। तो इस तरह से ये भक्त की आराध्य के प्रति पुकार इस सुंदर दोहे में कवि ने स्पष्ट की है। अब हम अंतिम दोहे पर आते हैं। अंतिम का तात्पर्य मेरा है आज के अंतिम दोहे से।
दोहे को मैं आपके सामने रख देती हूँ। वह इस तरह से है: नीकी दई अनाकनी, फीकी परी गुहारी, तज्ज्यो मनो तारन बिरदू, बारक बारनू तारी। थोड़ा सा आपको लगेगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंतिम पंक्ति में किस तरह से अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो उसके पहले हम फिर कठिन शब्दों पर एक नज़र डाल लेते हैं। अनाकनी शब्द का अर्थ है यहाँ पर अनसुनी करना। फीकी परी गुहारी, इसका अर्थ है पुकार प्रभाव रहित हो गई। तारन बिरदू का अर्थ है उद्धार करने से मिलने वाली प्रशंसा। बारनू का अर्थ है हाथी। और विशेष में हम देखते हैं अलंकार, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। और अंतर कथा यहाँ पर जो ली है वह है हाथी और मगरमच्छ की, जिससे आप सभी परिचित होंगे। तो आप यहाँ पर विशेष में संतर कथा को संक्षेप में बता भी सकते हैं, तो अच्छा प्रभाव रहेगा आपके अर्थ पर। तो हम अब प्रारंभ करते हैं। नीकी दई अनाकनी, फीकी परी गुहारी। भक्त, यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो भक्त है वो अपने आराध्य को पुनः उलाहना देते हुए कहते हैं: हे भगवान, हे ईश्वर या मेरे आराध्य, आपने मेरी जो पुकार थी उसको अनसुना कर दिया, क्योंकि मैं बार बार आपको पुकार रहा हूँ, पर आप मेरी पुकार पर तनिक भी ध्यान नहीं देते, और इस तरह मेरी सारे दीन स्वर में जो पुकार है वह प्रभावहीन हो गई है, और आप उससे, मेरी पुकार से अप्रभावित ही नजर आ रहे हैं। आगे जो भक्त है जो भक्त है वह अपने आराध्य से पुनः कहता है कि आपकी इस तरह से उदासीनता देखकर, यानी भक्त के प्रति उदासीनता देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो आपने एक बार हाथी को मगर से बचाया था, जब वो मगर, हाथी जो था दीन स्वर में पुकार रहा था और मगर ने उसका पैर पकड़ लिया था, और उसको उद्धार करने के बाद आपने संसार सागर में लोगों को पार उतारने का, या उनको कष्टों से मुक्त करने का जो है यश, जो ख्याति थी, जो सिद्धि थी, जो प्रसिद्धि थी, वह आपने छोड़ दी है। तो यहाँ इस तरह से जो भक्त है वह दीन स्वर में ईश्वर को पुकार रहे हैं, पर भक्त को लगता है कि आराध्य ने उनकी पुकार को, जो उन्होंने अच्छी तरह से दी थी, विश्वास भरे स्वर में दी थी, उनको पूरा विश्वास था कि आराध्य उनकी इस पुकार को अनसुना नहीं करेंगे, उनकी गुहार को सुनेंगे। पर जो भक्त है उसको ऐसा लगा कि उसकी जो ईश्वर के प्रति आस्था थी वह अब प्रभावहीन हो गई है। उसके आराध्य उनकी इस पुकार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उनको जो अपने भक्तों का उद्धार करके आराध्य को जो यश मिला था संसार में, उस यश को उन्होंने, लग रहा है, सिर्फ एक बार ही पाना चाहा था, जब उन्होंने हाथी को मगरमच्छ से बचाया था। उसके पश्चात तो मानो वे अपने भक्तों का उद्धार करने का जो उनके पास गुण है, दैवीय गुण, उसको वे मानो भूल ही गए हैं। इस तरह भक्त यहाँ पर कहीं थोड़ा बहुत निराश भाव से ईश्वर को पुनः उनके अपने उद्धारक रूप की झलक दिखाने का मानो एक प्रयास कर रहा हो, और उसमें वह सफल होने की भी कोशिश कर रहा है। तो इस तरह आज हमारे ये वाला जो दूसरा पद है, पद यानी दोहा, वह समाप्त होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और मैं आपसे एक आग्रह भी करना चाहती हूँ कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से इन दोहों को पढ़िए और एक एक बार समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कहीं असुविधा होती है किसी अर्थ को समझने में, तो आपके पास माध्यम है। मैंने आपको स्वतंत्रता दे रखी है कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा भी मुझसे, या अपनी कोई भी जो समस्या है उसको लिखकर मेरे से उसका समाधान कर सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा प्रस्तुत रहूँगी। तो बच्चों, आज का व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।